उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी गीता और छोटी बेटी मीना के साथ रहता था। हरिराम सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन मजदूरी इतनी कम मिलती कि मुश्किल से घर का चूल्हा जल पाता। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब सूख गए और गांव के लोगों के घरों में भूख ने दस्तक दे दी। हरिराम की पत्नी गीता पहले से ही कमजोर थी। भूख और बीमारी ने उसे और भी कमजोर कर दिया। एक दिन वह चारपाई पर लेटी हुई थी, उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। हरिराम बोला, मीना, मैं तालाब की तरफ जा रहा हूं, शायद कुछ मछलियां मिल जाएं, तुम अपनी मां का ध्यान रखना। इतना कहकर वह चला गया। अंदर चारपाई पर लेटी गीता अपनी बेटी को देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। वह सोच रही थी, मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। उसने मीना को पास बुलाया, उसे सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी सांसें थम गईं। मीना चीख पड़ी, मां! पूरा घर सन्नाटे से भर गया। थोड़ी देर बाद जब हरिराम वापस लौटा और उसने यह दृश्य देखा, तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह पत्नी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब उसे समझाने लगे, लेकिन उस दिन के बाद हरिराम जैसे अंदर से टूट गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीने बने, महीने साल बने और देखते ही देखते 18 साल बीत गए। अब मीना जवान हो चुकी थी। वह बहुत मेहनती, शांत और संस्कारी लड़की थी, लेकिन घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हरिराम अब पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। उसे हमेशा अपनी पत्नी की याद सताती रहती। तब एक दिन मीना ने फैसला किया, अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे गांव को चौंका देगा। और उसकी शादी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक तोते से होने वाली थी। अगले ही दिन सुबह मीना जल्दी उठी। उसने अपने पिता के लिए थोड़ा सा दलिया बनाया और बोली, पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। हरिराम चौंक गया, नहीं बेटी, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन मीना जिद पर अड़ी रही। उस दिन वह जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसने सूखी लकड़ियां काटी, पूरा दिन धूप में मेहनत की। शाम को वह लकड़ियां सिर पर रखकर बाजार पहुंची। व्यापारी ने कुछ पैसे दिए। उन्हीं पैसों से उसने थोड़ा आटा, सब्जी और चावल खरीदा। जब वह घर लौटी तो हरिराम की आंखों में आंसू थे। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यह जिंदगी देने के लायक भी नहीं रहा। मीना मुस्कुराई, पिताजी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। धीरे धीरे यह रोज का काम बन गया। मीना हर दिन जंगल जाती, लकड़ियां काटती, बाजार में बेचती और घर चलाती। लेकिन गांव के लोग अक्सर ताने मारते, किसान की बेटी होकर मजदूरी करती है। मीना सब सह लेती। एक शाम हरिराम बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, बेटी, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। यह सुनकर मीना चौंक गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हरिराम की चिंता अलग थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? इसी सोच में कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह हरिराम के पास आए। उन्होंने कहा, सुना है आपकी बेटी शादी लायक हो गई है। मैं अपने बेटे रमेश के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। हरिराम की आंखें चमक उठीं। इतने बड़े घर से रिश्ता, उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रिश्ता उसकी बेटी की जिंदगी को एक भयानक रहस्य में बदल देगा। शाम को हरिराम खुश होकर घर लौटा। मीना ने तुरंत पूछ लिया, आज आप इतने खुश क्यों हैं? हरिराम बोला, बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है। मीना का चेहरा उतर गया। मैं शादी नहीं करना चाहती पिताजी। लेकिन हरिराम ने समझाया, रमेश बहुत अच्छे घर का लड़का है। मीना सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि उसके पिता उसकी भलाई ही चाहते हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। लोग कह रहे थे, देखो गरीब किसान की बेटी कितने बड़े घर में जा रही है। लेकिन उसी गांव के बाहर एक घने जंगल में एक बूढ़ी औरत आग के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीरे धीरे हंस रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उसके पास एक लड़की खड़ी थी। मां, क्या सच में वह श्राप पूरा होगा? बूढ़ी औरत बोली, हां, जिस दिन उस लड़के की शादी होगी वह इंसान नहीं रहेगा, वह एक तोता बन जाएगा। और वह जोर जोर से हंसने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे गांव को था। सुबह से ही किसान हरिराम के छोटे से घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। पड़ोस की औरतें आकर मीना को तैयार करा रही थीं। किसी ने उसके बाल संवार दिए,
किसी ने हाथों में मेहंदी लगा दी और किसी ने उसके माथे पर सुंदर सा बिंदी सजा दिया। लेकिन इन सब के बीच मीना के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। एक पड़ोसन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है, फिर इतनी उदासी क्यों? मीना कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय हरिराम अंदर आया। उसने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, मेरी बच्ची, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, हमेशा अपने पति का साथ निभाना। मीना ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। बारात आ चुकी थी। पूरा गांव दूल्हे को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। दूल्हा रमेश घोड़ी पर बैठा हुआ था। वह देखने में बेहद सुंदर और सजीला युवक था। सब लोग कह रहे थे, कितना भाग्यशाली है किसान, उसकी बेटी इतनी अच्छे घर में जा रही है। कुछ ही देर में बारात घर के आंगन में पहुंच गई। मंडप सजाया गया। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। मीन और रमेश मंडप में बैठे। हवन की आग जल रही थी। मंत्रों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगा। कुछ ही पलों में आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। उसी समय दूर जंगल की तरफ वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूं कौन बचाता है उसे मेरे श्राप से। इधर मंडप में पंडित जी ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए। रमेश ने हाथ में मंगलसूत्र उठाया और मीना के गले में डाल दिया। और जैसे ही उसने यह रस्म पूरी की, अचानक उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगा। पहले उसकी आवाज बदलने लगी, फिर उसके हाथ कांपने लगे। लोग घबरा गए। क्या हुआ दूल्हे को? अगले ही पल सबकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर पूरा गांव डर से कांप उठा। रमेश का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसके हाथों की जगह पंख निकल आए और कुछ ही सेकंड में वह एक हरे रंग का तोता बन चुका था। मंडप में चीख पुकार मच गई। कुछ बाराती डर के मारे भाग गए। कुछ लोग स्तब्ध खड़े रह गए। मीना वहीं बैठी रोने लगी। यह क्या हो गया? और तभी पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, अब भाग्य का निर्णय हो चुका है। जिसने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया वही अब तुम्हारा पति है। मीना के सामने अब एक ही सच था, उसका पति अब एक तोता बन चुका था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, आखिर ऐसा श्राप किसने दिया था और क्यों? शादी के मंडप में जो हुआ था उसकी चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब भी हैरान थे। किसी इंसान का अचानक तोता बन जाना, यह कैसे हो सकता है? लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। पंडित जी ने साफ शब्दों में कहा, शादी की रस्म पूरी हो चुकी है, मंगलसूत्र पहनाया जा चुका है, इसलिए यह तोता ही अब मीना का पति माना जाएगा। यह सुनकर हरिराम का दिल टूट गया। लेकिन समाज की परंपराओं के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार भारी मन से उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। मीना ने अपने पिता के पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, चाहे जो हो जाए, अपने पति का साथ मत छोड़ना। मीना ने सिर झुका लिया। कुछ ही देर बाद वह अपने हाथों में उस तोते को लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। जब वह ठाकुर रणवीर सिंह के घर पहुंची तो वहां सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर खड़ी रमेश की मां ने पूछा, बहू, तुम अकेली क्यों आई हो? मेरा बेटा कहाँ है? मीना की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े तोते की तरफ इशारा किया। यही आपके बेटे हैं। सभी लोग हैरान रह गए। क्या बकवास कर रही हो? तब मीना ने शादी में हुई पूरी घटना सबको बता दी। कुछ देर के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक रमेश की मां जोर से चिल्लाई, मनहूस लड़की, तेरी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है। घर के बाकी लोग भी मीना को घूरने लगे। एक रिश्तेदार बोला, जरूर इसने ही कोई जादू टोना किया होगा। दूसरा बोला, ऐसी अपशकुनी लड़की को घर में रखना ही गलत है। बेचारी मीना चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। उसके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उस रात उसे घर के एक छोटे से कमरे में रहने को दिया गया। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह से रात तक उसे सारे घर का काम करना पड़ता, बर्तन धोना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, और लोग उसे नाम से नहीं पुकारते थे। सब उसे कहते, ए तोते की बीवी, जरा इधर आ। ये सुनकर हर बार मीना प्लस का दिल टूट जाता। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। जब भी वह कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें ताने मारतीं, देखो वही लड़की जिसने अपने पति को तोता बना दिया। इन बातों को सुन सुनकर मीना अंदर से टूटने लगी। लेकिन एक चीज थी जिसने उसे अभी तक संभाल रखा था, वह था
उस तोते के लिए उसका सच्चा प्यार। वह हर दिन उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो एक दिन जरूर न्याय कीजिए। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द सुन ली जाने वाली थी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे महीनों ने साल का रूप ले लिया और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में मीना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। घर में लोग अब भी उसे सम्मान नहीं देते थे। सास जब भी पुकारती तो कहती, ए तोते की बीवी, जल्दी आ और बर्तन साफ कर। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते। कुएं पर पानी भरते समय औरतें ताने मारतीं, देखो वही मनहूस लड़की जिसकी शादी के दिन ही उसका पति तोता बन गया। इन बातों को सुनकर मीना की आंखें भर आतीं, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। हर शाम वह अपने कमरे में बैठकर उस तोते से बातें करती। आज फिर सबने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जैसे भी हो, मेरे पति हो। तोता चुपचाप उसे देखता रहता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। मीना उसका बहुत ध्यान रखती थी, समय पर खाना देती, पानी पिलाती और उसे अपने हाथों से सहलाती। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल हर दिन उठता, भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? एक दिन सुबह सुबह मीना मंदिर गई। वह भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मानो भगवान भी पिघल गए। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधारण सा भिक्षु आकर बैठ गया। लंबी दाढ़ी, सादा कपड़ा और आंखों में अजीब सी शांति। मीना पूजा करके जैसे ही बाहर निकली, भिक्षु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मीना तुरंत बोली, बाबा जी, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलिए, मैं आपको भोजन कराती हूं। भिक्षु मुस्कुराया। वह मीना के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर मीना ने जमीन पर आसन बिछाया, फिर रसोई में जाकर चावल और सब्जी की थाली बनाकर लाई। भिक्षु ने बड़े प्रेम से भोजन किया। खाना खत्म होने के बाद उसने मीना की तरफ गौर से देखा, फिर बोला, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख दिखाई देता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा संकट है? यह सुनते ही मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बाबा जी, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यह तोता जो आप देख रहे हैं, यही मेरे पति हैं। भिक्षु की आंखों में अचानक एक अलग सी चमक आ गई। वह बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति के इस रहस्य को जान सकता हूं। मीना चौंक गई। क्या सच में ऐसा संभव है? भिक्षु ने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने ध्यान लगाया, तोते के शरीर में अचानक एक दिव्य प्रकाश समाने लगा और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं हुआ था। तोता अचानक बोल पड़ा, मीना, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मीना स्तब्ध रह गई, क्योंकि अब वह तोता इंसानों की तरह बात कर रहा था। तोते की आवाज सुनकर मीना जैसे पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, रमेश, क्या सच में यह तुम हो? तोते ने सिर हिलाया। हाँ मीना, मैं ही रमेश हूं। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 सालों से वह जिस तोते से बात करती थी, आज वही उससे इंसानों की तरह बात कर रहा था। भिक्षु शांत बैठा सब देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। बताओ, आखिर तुम्हें यह श्राप किसने दिया? तोते ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना अतीत बताना शुरू किया। यह बात आज से लगभग 8 साल पहले की है। तब मैं अपने पिता के खेतों की देखभाल करता था। हमारे खेतों में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। एक दिन वहां एक नई लड़की आई। उसका नाम चंदा था। वह देखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। वह रोज मजदूरी करने आती। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हो गईं और कुछ ही समय में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन चंदा के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते थे। उसकी मां काली विद्या करने वाली औरत थी। गांव के लोग उसे डायन कहते थे। जब उस औरत को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वह अपनी बेटी को लेकर सीधे मेरे घर आ गई। उस दिन मेरे पिता घर पर नहीं थे, मेरी मां अकेली थी। डायन ने मेरी मां से कहा, तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि उनकी शादी हो जाए। लेकिन मेरी मां को उस औरत पर भरोसा नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया।
मैं अपने बेटे की शादी किसी तांत्रिक की बेटी से नहीं कर सकती। ये सुनकर वह औरत गुस्से से कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया है। ठीक है, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा बेटा किसी और लड़की से शादी करेगा, उसी दिन वह इंसान नहीं रहेगा, वह तोता बन जाएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। तोते ने आगे कहा, मेरी मां ने उस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि पिताजी ये सुनकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमेशा मेरी शादी की बात टाल दी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पिता ने तुम्हारे पिता से मिलकर रिश्ता तय कर दिया, और फिर शादी के मंडप में उस डायन का श्राप सच हो गया। मीना स्तब्ध होकर सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर उसने भिक्षु की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, आप जरूर कोई उपाय जानते होंगे। कृपया मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। भिक्षु कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने आंखें खोलीं और बोला, इस श्राप का एक ही इलाज है, लेकिन जो उपाय उसने बताया वह बेहद खतरनाक था। भिक्षु की बात सुनकर मीना और रमेश दोनों ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। भिक्षु ने शांत आवाज में कहा, इस श्राप को तोड़ने का केवल एक ही रास्ता है। मीना घबराकर बोली, कौन सा रास्ता बाबा जी? भिक्षु ने रमेश की तरफ देखा और बोला, तुम्हें उस डायन के पास फिर से जाना होगा। यह सुनते ही मीना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? लेकिन वह औरत बहुत खतरनाक है। रमेश भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। भिक्षु ने आगे कहा, वह डायन आज भी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी तुमसे हो, इसलिए वह लड़की अभी तक कुंवारी है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। रमेश ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा। उसे कहना होगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब तुम उसकी बेटी से शादी करना चाहते हो। मीना घबरा गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है? भिक्षु मुस्कुराया, यह सिर्फ एक चाल है। जब वह तुम पर भरोसा कर लेगी तब वह खुद तुम्हें इंसान बना देगी। रमेश ने सोचा, लेकिन अगर उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो? भिक्षु बोला, वह जरूर भरोसा करेगी, क्योंकि उसका लालच बहुत बड़ा है। वह चाहती है कि उसकी बेटी जमींदार के घर की बहू बने। फिर भिक्षु ने योजना का आखिरी हिस्सा बताया, जब वह तुम्हें इंसान बना दे तब तुम उसे और उसकी बेटी को अपने घर बुलाना। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। यह सुनकर मीना हैरान रह गई। आप? भिक्षु ने हल्की मुस्कान दी, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। मीना की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, अगर रमेश को कुछ हो गया तो? भिक्षु बोला, डर मत बेटी, सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखने वालों का कभी बुरा नहीं होता। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर रमेश ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। मीना ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। रमेश बोला, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर तोता ही बना रहूंगा और तुम्हें भी हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। मीना रोने लगी। उसने धीरे से तोते को अपने हाथों में उठा लिया। वादा करो तुम वापस आओगे, रमेश बोला। मैं जरूर लौटूंगा। अगली सुबह मीना ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को विदा किया। तोता आसमान की तरफ उड़ गया। मीना हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगी। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल की तरफ रमेश उड़ रहा था वहां उसका सामना होने वाला था, एक भयानक डायन से। रमेश तोते के रूप में तेजी से आसमान में उड़ रहा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसे भिक्षु की बातों पर भरोसा था, लेकिन वह जानता था कि जिस जगह वह जा रहा है वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। अब उसके सामने था एक घना और डरावना जंगल। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कोई जानवर, न कोई पक्षी, बस ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। रमेश धीरे धीरे जंगल के अंदर उड़ता चला गया। अचानक उसे दूर एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। वह घर पूरी तरह बेलों और सूखी टहनियों से घिरा हुआ था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उसके आसपास की जमीन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। रमेश समझ गया, यही उस डायन का घर है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उस घर की खिड़की के पास जाकर बैठ गया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया।
कमरे के बीचों बीच आग जल रही थी। उसके सामने वही भयानक डायन बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं, और वह अपने हाथों में एक अजीब सी गुड़िया लेकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, 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 कब तक छिपेगा मुझसे, रमेश? रमेश का दिल धड़क उठा। वह समझ गया कि डायन को उसके आने का पता चल चुका है। कुछ ही पल बाद वह डायन दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसकी नजर सीधे खिड़की पर बैठी उस तोते पर पड़ी। वह मुस्कुराने लगी। आओ रमेश, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर मेरे पास लौटोगे। रमेश ने डर को छुपाते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई थी। डायन की आंखें चमक उठीं। कैसी गलती? रमेश बोला। मुझे तुम्हारी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारा अपमान किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सुनकर डायन की हंसी और तेज हो गई। तो आखिर तोता बनकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ ही गई। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आई। वह थी चंदा, वही लड़की जिससे रमेश कभी प्यार करता था। वह रमेश को देखकर खुश हो गई। मां, देखो, रमेश वापस आ गया। डायन ने रमेश की तरफ देखा। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो अभी मेरी बेटी से शादी करो। रमेश बोला। मैं तैयार हूं, लेकिन एक विनती है। डायन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? रमेश बोला। मैं चाहता हूं कि पहले आप मुझे इंसान बना दें, ताकि मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ इज्जत से घर लौट सकूं। डायन कुछ पल तक उसे घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ गई। ठीक है, आज मैं तुम्हें फिर से इंसान बना देती हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि रमेश के पीछे एक और ताकत खड़ी थी, और वही ताकत जल्द ही उसकी पूरी दुनिया खत्म करने वाली थी। डायन की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो चुका था कि रमेश अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। वह जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? रमेश ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। डायन ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसने धीरे धीरे कुछ डरावने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप तेज किया, उसके चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। चंदा उत्साह से मुस्कुरा रही थी। मां, जल्दी करो! डायन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने जोर से चिल्लाया, काली शक्तियों, मेरे आदेश का पालन करो! अचानक एक तेज चमक हुई। काले धुएं का एक गोला सीधा उस तोते की तरफ बढ़ा, और अगले ही पल रमेश का शरीर बदलने लगा। उसके पंख धीरे धीरे गायब होने लगे। छोटा सा शरीर बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह फिर से एक सुदर्शन युवक बन चुका था। चंदा खुशी से उछल पड़ी। देखा मां, मैंने कहा था ना, रमेश एक दिन जरूर वापस आएगा। रमेश ने अपने हाथों को देखा। वह सच में फिर से इंसान बन चुका था। उसने डायन की तरफ झुककर कहा, आपका बहुत धन्यवाद। डायन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह बोली, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मेरी बेटी से शादी करनी होगी। रमेश ने शांत आवाज में कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। डायन ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या? रमेश बोला, मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो। अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूं तो मैं चाहता हूं कि यह शादी मेरे घर पर हो, ताकि पूरा गांव देख सके कि मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। यह सुनकर डायन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन उसके मन में लालच बहुत ज्यादा था। वह सोचने लगी, अगर मेरी बेटी जमींदार के घर में बहू बन गई तो पूरे गांव पर मेरा राज होगा। वह मुस्कुराई। ठीक है, हम तुम्हारे घर चलेंगे। चंदा बहुत खुश हो गई। अब मैं जमींदार के घर की बहू बनूंगी। तीनों जंगल से निकलकर गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय रमेश के घर के बाहर वही रहस्यमयी भिक्षु बैठा हुआ था। वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरे किए, घर के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन गया। एक ऐसा घेरा जो किसी भी बुरी शक्ति को पास आते ही नष्ट कर सकता था। भिक्षु ने आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराया। अब समय आ गया है सच्चाई सामने आने का। उधर रमेश, डायन और चंदा धीरे धीरे घर के पास पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उस घर की चौखट पार करने वाले थे, कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रमेश, डायन और उसकी बेटी चंदा धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। चंदा रास्ते भर खुश थी। वह बार बार रमेश से कह रही थी, अब हम सच में शादी करने वाले हैं। लेकिन रमेश बस हल्की मुस्कान देकर चुप रहता। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, भिक्षु की योजना। कुछ ही देर में वे लोग रमेश के घर के पास पहुंच गए। घर के बाहर
वहीं रहस्यमयी भिक्षु जमीन पर बैठा था। वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन डायन को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। उसे तो बस अपने सपनों की दुनिया दिखाई दे रही थी। अब मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बनेगी और फिर पूरे गांव पर मेरा राज होगा, उसने मन ही मन सोचा। रमेश ने घर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। आइए, अंदर चलिए। डायन और चंदा दोनों आगे बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पार की, अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। चंदा घबरा गई। मां, ये क्या हो रहा है? डायन ने तुरंत महसूस कर लिया, ये कोई साधारण जगह नहीं है। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर बने चमकते हुए चिन्हों पर पड़ी। वह समझ गई, यह एक दिव्य सुरक्षा घेरा है। डायन चिल्लाई, यह जाल है। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही चंदा उस घेरे के बीच पहुंची, अचानक तेज रोशनी चमकी। चंदा दर्द से चीख पड़ी, मां, बचाओ! डायन ने अपनी शक्तियों से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस घेराबंदी की ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में चंदा का शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वह राख का ढेर बन गई। डायन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाई, नहीं! उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुकी थी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रमेश की तरफ घूर कर देखा। धोखेबाज, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? रमेश पीछे हट गया। तभी डायन ने अपने हाथ उठाए और काले जादू का मंत्र पढ़ा। अचानक काली ऊर्जा की लहर रमेश की तरफ बढ़ी। कुछ ही पलों में रमेश का शरीर हवा में उठ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। डायन चीखी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसी समय भिक्षु धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब साधारण इंसान वाली शांति नहीं थी, बल्कि उनमें एक दिव्य चमक थी। वह आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, बस अब बहुत हो गया। डायन उसकी तरफ मुड़ी। तू कौन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? भिक्षु मुस्कुराया और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। डायन की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अब उसके सामने खड़ा था कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव। जैसे ही भिक्षु का रूप बदलने लगा, चारों तरफ तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा अचानक शांत हो गई। आसमान में गूंजती हुई एक गहरी आवाज सुनाई दी। रमेश ने जैसे ही उस रोशनी की तरफ देखा, वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके सामने खड़े थे देवों के देव महादेव। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं। माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नाग लिपटा हुआ था और उनके हाथ में त्रिशूल दमक रहा था। यह दृश्य देखकर मीना भी घर के अंदर से बाहर आ गई। जैसे ही उसने महादेव को देखा, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, आपने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन उधर डायन गुस्से से कांप रही थी। वह चीखी, तो यह सब तुम्हारा खेल था? तुमने मुझे धोखे से यहां बुलाया। शिवजी शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुमने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है। अपने स्वार्थ और क्रोध में तुमने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। डायन जोर से हंसने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरे पास भी काली शक्तियां हैं। उसने तुरंत अपने हाथ उठाए और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक उसके चारों तरफ काले धुएं का भंवर बनने लगा। आसमान फिर से काला हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। डायन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। फिर उसने काली ऊर्जा की एक बड़ी लहर शिवजी की तरफ भेजी। लेकिन वह ऊर्जा जैसे ही शिवजी के पास पहुंची, वह खुद ही राख बनकर हवा में बिखर गई। डायन चौंक गई। यह कैसे संभव है? शिवजी की आंखों में अब क्रोध दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। डायन डर गई। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाया। पूरा वातावरण कांप उठा। डायन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ी। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवजी ने धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, उससे निकलने वाली अग्नि सीधी डायन की तरफ बढ़ी। डायन जोर से चीखी। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वह भी राख का ढेर बन गई। चारों तरफ अचानक शांति छा गई। अंधेरा खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया।
रमेश और मीना दोनों शिवजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन अभी एक और चमत्कार होना बाकी था, क्योंकि शिवजी अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। डायन के राख में बदलते ही पूरे वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। जो जंगल अभी कुछ देर पहले डर और अंधेरे से भरा हुआ था, अब वहां हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान भी साफ हो चुका था। रमेश और मीना दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और राहत के आंसू थे। मीना धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, अगर आप समय पर नहीं आते तो आज हमारा क्या होता, हम सोच भी नहीं सकते। रमेश भी भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने हमें उस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, मीना, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अपने पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। तुमने 3 साल तक बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहा। यही सच्चे प्रेम और धैर्य की पहचान है। मीना की आंखें फिर भर आईं। वह बोली, प्रभु, मैं तो बस अपने पति को बचाना चाहती थी। शिवजी ने रमेश की तरफ देखा, और तुम्हें भी अपने किए की गलती का एहसास हो चुका है। रमेश ने सिर झुका लिया। हाँ प्रभु, मैंने पहले अपने अहंकार में आकर कई गलतियां की। शिवजी बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका पश्चाताप और सुधार की इच्छा होती है। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया। उस प्रकाश ने रमेश और अनीता दोनों को घेर लिया। कुछ ही पलों में उनके चारों तरफ की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। अब रमेश पूरी तरह उस श्राप से मुक्त हो चुका था। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम दोनों सदा सुखी रहोगे। फिर उन्होंने एक और वरदान दिया, तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। मीना बोली, प्रभु, आपने हमें नई जिंदगी दे दी। शिवजी मुस्कुराए, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करना। इतना कहकर भगवान शिव धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। कुछ ही पलों में वह वहां से अंतर्धान हो गए। रमेश और मीना काफी देर तक उसी जगह खड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब एक नई सुबह उनकी जिंदगी का इंतजार कर रही थी। और जब अगले दिन गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो पूरे गांव में एक ही चर्चा होने लगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं थी, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की जीत की कहानी बन चुकी थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब हलचल थी। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सुना तुमने, कल रात ठाकुर के घर कुछ चमत्कार हुआ है। कहते हैं भगवान खुद प्रकट हुए थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग समूह बनाकर रमेश के घर की तरफ जाने लगे। उधर घर के आंगन में रमेश और मीना खड़े थे। अब रमेश बिल्कुल ठीक था, न तो कोई श्राप था और न ही कोई डर। कुछ ही देर में गांव वाले वहां पहुंच गए। सब लोग हैरानी से रमेश को देखने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये तो सच में ठीक हो गया। दूसरा बोला, तो इसका मतलब वह लड़की मनहूस नहीं थी। ये सुनकर कुछ औरतों के चेहरे शर्म से झुक गए, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मीना का मजाक उड़ाया था। कुएं पर ताने मारने वाली एक औरत आगे आई। वह धीरे से बोली, बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कही थीं। मीना ने शांत मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों को सच पता नहीं था। उसी समय रमेश की मां भी वहां आ गई। वह मीना के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बहू, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें मनहूस कहा, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन असली दोषी तुम नहीं थी। मीना तुरंत उनके पैर छूने झुक गई। मां जी, आप ऐसा मत कहिए। जो हुआ वह सब भाग्य था। रमेश के पिता ठाकुर रणवीर सिंह भी भावुक हो गए। उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखकर कहा, आज से यह बात हमेशा याद रखना, कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। गांव वाले चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। अब सभी के दिल में मीना के लिए सम्मान था। जो लड़की कभी तानों का शिकार थी, आज वही पूरे गांव के लिए साहस और धैर्य की मिसाल बन चुकी थी। धीरे धीरे लोग अपने घर लौटने लगे। लेकिन उस दिन के बाद गांव में एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। अब कोई भी मीना का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि लोग उसे देखकर कहते, यह वही लड़की है जिसकी भक्ति ने भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। रमेश और मीना दोनों आंगन में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। उनके जीवन के सारे दुख जैसे खत्म हो चुके थे,
लेकिन उनकी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले समय में उनकी जिंदगी पूरे गांव के लिए एक नई शुरुआत बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। डायन का अंत हो चुका था और रमेश अब पूरी तरह उस श्राप से मुक्त हो गया था। गांव में भी अब सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लोगों की सोच। जो लोग कभी मीना का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी इज्जत करने लगे थे। कुएं पर वही औरतें जो उसे मनहूस कहती थीं, अब उससे प्यार से बात करतीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़की साधारण नहीं है, इसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। रमेश के माता पिता भी अब मीना को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। रमेश की मां अक्सर भावुक होकर कहती, अगर तू हमारे घर नहीं आती तो शायद हमारा बेटा कभी वापस इंसान नहीं बन पाता। धीरे धीरे रमेश ने अपने पिता के साथ खेतों का काम संभालना शुरू कर दिया। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे लगता था कि भगवान ने उसे दूसरी जिंदगी दी है और वह उस जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहता था। मीना भी घर को बहुत अच्छे से संभालने लगी। उसकी मेहनत और समझदारी से घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में खेतों में अच्छी फसल होने लगी। अनाज के भंडार भरने लगे। लोग कहते, यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद का असर है। एक दिन शाम को रमेश और मीना खेत के पास खड़े सूरज डूबते हुए देख रहे थे। रमेश मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन तुम मेरा साथ छोड़ देती तो शायद आज मैं यहां खड़ा भी नहीं होता। मीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में साथ रहने का नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का होता है। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में अब सुकून था। उनकी जिंदगी में जो तूफान आया था, वह अब एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो पूरे गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते थे, ताकि उन्हें यह समझ आ सके कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह एक लड़की की कहानी, जिसकी शादी एक तोते से हुई थी, वह कहानी बन गई भक्ति, प्रेम और न्याय की जीत की कहानी।